मुंसिफ बिहार देख रहे हैं आप। अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ नजर डालेंगे रियासत बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। रामकृपाल यादव फायरिंग का मामला। बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस कसूरवारों के खिलाफ कर रही है कार्रवाई। पाटलिपुत्र के रुकन पार्लियामेंट रामकृपाल यादव ने कहा वो लाठी और गोली के जोर पर सियासत में नहीं आए, अवाम करेगी उनकी हिफाजत। आरजेडी तर्जुमान मनोज झा का एग्जिट पोल्स पर रद्द अमल। जरूरी नहीं है कि एग्जिट पोल्स दुरुस्त हों, 4 जून को करना चाहिए इंतजार। और मुल्क की आवाम ने पीएम मोदी पर जाहिर किया अपना यकीन। इंडिया अलायंस की ज्यादातर पार्टियों का होने वाला है बुरा हाल, शाहनवाज हुसैन का बयान। और अब खबरें तफसील के साथ। पटना में बीजेपी दफ्तर के अटल ऑडिटोरियम प्रेस कॉन्फ्रेंस का वहां पर एक एहतमाम किया गया। बीजेपी के रियासती सदर और नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाटलिपुत्र लोकसभा के उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर हमले पर कहा कि हमारे 40 साल के दौर इक़्तिदार में किसी ने उन पर पत्थर तक नहीं फेंका। वाज़ेह रहे कि हफ्ते के रोज़ 7वें और आखिरी मरहले की वोटिंग मुकम्मल होने के बाद पाटलिपुत्र से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर फायरिंग का वाकया पेश आया। हमलावरों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। पुलिस ने इस मामले में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। रामकृपाल यादव ने इस मामले पर कहा कि वो एक गरीब घराने के बेटे हैं और लाठी और गोली के जोर पर सियासत में नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि वो कभी भी हिफाजती हिसार में नहीं रहे, अवाम उनकी हिफाजत करती है। उन्होंने कहा कि पुलिस मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। कि सभी लोग, चाहे वो पाटलिपुत्र हो, सारण हो, सभी जगह पर लालू जी के गुंडों से लड़ा। कई लोग हमारे हॉस्पिटल में भर्ती और स्वयं रामकृपाल जी पर गोली चलाने का काम लालू प्रसाद के गुंडों ने किया। इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता। पुलिस इसकी जांच कर रही है, एसआईटी का भी गठन किया गया और एक एक पर कार्रवाई करने का काम किया जाए। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। पूरे बिहार में 40 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 2 सीट जहां पर लालू जी का परिवार चुनाव लड़ रहा हो, वहां हिंसे के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीतना यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लालू प्रसाद जी 2005 के पहले के बिहार की तरफ ले जाना चाहते, जहां वो बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीतते थे, यहां के लोकतंत्र को संसार करने का काम करते थे। इसलिए पूरी तरह हम लोग, पूरी सरकार और पूरी तरह इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने आग्रह किया है इस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई। और ऐसे लोग जो अपराधी के बल पर राजनीति करते हो, बिहार की जनता ने पूरी तरह देखने का भी काम किया। वहीं बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में शिकस्त के खौफ से आरजेडी बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने कहा कि सारण में भी आरजेडी के जो गुंडागर्दी है वो यहां पर देखने को मिली है और कल पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव पर जानलेवा हमला हुआ। गिरिराज सिंह ने कहा कि हुकूमत रामकृपाल यादव की सिक्योरिटी में इजाफा करे और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बिहार में हार की बौखलाहट आरजेडी में इतना ज्यादा है कि सारण में भी देखा गुंडागर्दी आरजेडी का, और कल पाटलिपुत्र में तो रामकृपाल यादव के जान पर ही हमला बोल दिया और वहां कार्यकर्ताओं को जिस ढंग से घायल किया, पीटा, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मशौरी में जो हो गया, तिनेड़ी गांव में, जलपा में, मैं भी गया था। वहाँ के लोग पहले से थे डरे हुए कि यहाँ आरजेडी के लोग आकर के उत्पात मचाते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था हारने के कारण लालू जी के युवराज अब बिहार में गुंडागर्दी का राज भी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमला जिस ढंग से किया
वो तो बच गए महादेव की दया से, नहीं तो उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। वो बेचारे तो बिना आर्म्स का चलते हैं, रामकृपाल यादव। इसलिए सरकार को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और रामकृपाल यादव की सुरक्षा भी बढ़ानी चाहिए। वहीं आरजेडी तर्जुमान मनोज झा ने एग्जिट पोल्स पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि जरूरी नहीं है कि एग्जिट पोल्स दुरुस्त हों। उन्होंने कहा कि 4 जून का इंतजार करना चाहिए। मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जरूर परेशान कर दिया है। वो चीज़ है, हालांकि आप लोग भी जानते हैं कि कितनी दफ़ा ये असफल हुए हैं, लेकिन एग्जिट पोल की पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखिए तो उसमें खर्च बर्च बड़े लोगों का होता है, पीएमओ का होता है, कुछ चैनल्स का होता है, तो जाहिर है उनको उनके खर्च का उत्सव मनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि ये व्यक्ति जिसका नाम तेजस्वी यादव, इसने प्रधानमंत्री जी की हवा टाइट कर दी। प्रधानमंत्री जी रोजगार पे नहीं बोले, ये रोजगार पे बोलते रहे। आर्थिक सामाजिक न्याय पे नहीं बोले, ये उस पर बोलते रहे। प्रधानमंत्री जी क्या बोले? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा। अगर उसके बाद भी वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे तो चिंता होगी कि लोकतंत्र मेरा उतना स्वस्थ नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं 4 जून का इंतजार किया जाए। क्या होता है एग्जिट पोल? बिहार के संदर्भ में 2 बार अब हमने देखा है, मुंह की खानी पड़ी सबको, तो वैसा ही कुछ होगा 4 जून को। वहीं बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ही दोबारा वजीर आजम बनेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की अवाम ने पीएम मोदी पर अपना यकीन जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस की ज्यादातर पार्टियों का बुरा हश्र होने वाला है। एग्जिट पोल ने ये साफ बता दिया है कि आ रहे हैं मोदी, 4 तारीख को प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, कोई शक की गुंजाइश नहीं रही। और एग्जिट पोल 400 के पार हम जाएंगे उसकी तरफ इशारा कर रहा है। हम 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। पूरे देश की जनता ने यकीन किया है मोदी जी पर और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने फेस सेविंग के लिए और अपने युवराज पर ठीकरा न फोटे इसके लिए कल बैठक की। बैठक में एक दूसरे के आंसू ही पोंछे उन लोगों ने, एक दूसरे का ढाढ़स बधाया। केजरीवाल जी वहां से तिहाड़ जाने वाले हैं, उनका ज्यादा ढाढ़स बधाया गया। और बहुत सी पार्टी जो राजद जैसे पिछले चुनाव में थी 0, इस बार इंडिया अलायंस की बहुत सी पार्टी 0 हो जाएगी। उसके बाद भी कैसे काम करना है एक दूसरे को समझाया। उन्होंने एक फर्जी आंकड़ा बनाया। उनको मालूम था कि एग्जिट पोल आने वाला है, उसमें बीजेपी की बढ़त हो जाएगी, तो उन्होंने 295 का एक फर्जी आंकड़ा रख दिया जिसका कोई आधार नहीं है। अगर आंकड़ा रखना तो 297 बोल देते, 299 बोल देते। क्या आधार है ये 295 का? कोई आधार नहीं है। जितने भी करीब 13 से ज्यादा एग्जिट पोल हुए हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि आ गए हैं मोदी, इसमें अब कोई शक नहीं है। मध्य प्रदेश के वजीर कैलाश विजयवर्गीय ने पटना का दौरा किया। कैलाश विजयवर्गीय एग्जिट पोल्स और अपोजिशन के 295 सीटों के दावे पर अपना रद्दअमल जाहिर करते नजर आए। उन्होंने कहा कि 4 जून को अपोजिशन के ख्वाब टूट जाएंगे। विजयवर्गीय ने कहा कि पीएम मोदी ही मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। 5 के उनकी बात सही दिख रही है, लेकिन इंडी गठबंधन ने जो दिल्ली में बैठक की है उसमें खड़गे साहब ने कहा कि हम लोग 295 प्लस में रहेंगे। क्या मेरा ख्याल है वो सपना देख रहे हैं, 4 तारीख को उनका सपना टूट जाएगा। देश की जनता भारत को ऊंचाइयों पर देखना चाहती है, तो सिर्फ मोदी जी ही ले जा सकते हैं। और इसलिए देश की जनता ने अपार प्रेम और स्नेह भारतीय जनता पार्टी को दिया है, एनडीए को दिया है और मोदी जी को दिया है। आज केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे। हाँ, बाहर निकले थे तो बड़ी बड़ी बातें सरकार को सुना रहे थे। उन्होंने कर भी ऐसे किए कि आते। बिहार के दही तरक्की के वजीर श्रवण कुमार ने कहा कि नालंदा में जिस तरह से लोगों में जोश व खरोश देखा गया, उससे साफ जाहिर है कि नालंदा में एक बार फिर
जनता दल यूनाइटेड के कौशलेंद्र कुमार इलेक्शन जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने एक बार फिर काम की बुनियाद पर वोट दिया है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स से लग रहा है कि मरकज में एक बार फिर मोदी हुकूमत बनने जा रही है। मतदान समाप्ति के बाद बहुत बड़े मतों के अंतर से नालंदा लोकसभा का चुनाव एनडीए जीतेगा, कौशलेंद्र कुमार जीतेंगे, जेडी के उम्मीदवार जीतेंगे और विपक्ष यहाँ पराजित होगा और सिर्फ पराजित नहीं होगा, पूरी तरह से पराजित होगा। एग्जिट पोल आने के बाद एनडीए लगातार उत्साहित है। अब नई सरकार के लिए नीतीश कुमार भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। देखिए, तो पहले से लोग, देश के लोग कह रहे थे कि 400 पार होगा, बिहार में 40 में 40 सीट मिलेगा। जो काम किया गया था बिहार की सरकार के द्वारा और दिल्ली की सरकार के द्वारा जो काम किया गया, काम के आधार पर लोगों ने मतदान किया है, वोट दिया है और उत्साह लोगों ने दिखाया है। गर्मी पर भारी पड़ी लोगों का जोश और उस जोश में लोगों ने बड़े पैमाने पर मतदान किया है। अगर लोगों में जोश नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि 30% से ज़्यादा मत नहीं पड़ते, लेकिन गर्मी इतनी थी, गर्मी कड़क की थी, गर्मी इस कदर थी कि बर्दाश्त से बाहर था, तब भी लोगों ने उत्साह दिखा करके महिला पुरुष नौजवान सब लोगों ने। भागलपुर में जेडीयू लीडर को बदमाशों ने नीम बरहना हालत में सड़क के बीचों बीच घसीटा और लाठियों से बुरी तरह से पीटा। मामला थाना इलाके के पार्वती चौक के करीब का बताया जा रहा है। ये सारा वाकया सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। मुतासिरीन ने इंतजामिया से मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। हुआ था कि मैं सूरज कुमार अपने प्लॉट पे कल से काम लगवा रहे थे, कल से काम करवा रहे थे, पानी सुखवा रहे थे। तो कल दिन भर भी काम हुआ, उसके बाद शाम में लेबर चला गया। आज सवेरे जब लेबर आया 8 बजे पानी लगा के चला गया। 9:30 बजे धनंजय यादव, कन्हा यादव, पलटो यादव उर्फ नरेंद्र यादव, छोटू यादव उर्फ गौरव, ये चारों भाई अन्य 10 लोग के साथ, जिसमें कि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी तिलका मांझी के जो गार्ड हैं वो भी आए थे। MBA डिपार्टमेंट में वो गार्ड हैं, वो भी आए थे, मतलब 10-12 गार्ड भी थे। वो लोग सब आके प्लॉट पे मेरे मशीन को खोल के फेंक दिए, मशीन लेके भी भाग गए, मशीन भी लेके लेबर को मारा अभी क्या हुआ था? उसके बाद फिर बिल्डर आए, एक हमारे भाई हैं मोहन नगर अध्यक्ष राजकुमार यादव राजा भैया, वो आए थे। वो आके प्लॉट देखे, उसके बाद वो बोले कि इंस्पेक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं, बस बैठे हुए थे। तब तक धनंजय यादव फिर से, जितने लोग पहले थे उतने लोग फिर से तुरंत आए, आने के साथ मेरे दुकान में मारपीट करना शुरू कर दिए। उनको पूरा लहू लुहान करके नंगा अवस्था में उनको घिसते हुए पर्वती चौक पे लेके, वीडियो का प्रूफ भी है, चौक पे लेके गए। उसके बाद उधर से जब लौटे तो छोटू यादव धनंजय यादव को बोला कि सूरज यादव का भी घर जो खटाल है इसको पूरा खाली करवा देंगे। और समस्तीपुर जिले के माल गोदाम रोड पर वाक़ एक मिठाई की दुकान में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 3 मंजिला दुकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। आपको बताते चले, घंटों की मेहनत और मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कहा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। सुबह सवेरे एक राहगीर ने दुकान की बालाई मंजिल से धुआं निकलता हुआ देखा और दुकानदार और मकामी पुलिस को इतला दी। गुजर रहे थे मोटरसाइकिल से 5:55 तकरीबन, तो यहाँ देखिए थोड़ा धुआं उठ रहा था ऊपर सबसे ऊपर वाले छत से। 2-4 लोग देख रहे थे। हमने रुक करके पूछा कि हो मालिक को खबर हुआ? नहीं, कोई खबर नहीं हुआ। हमने फ़ोन किया उनको, नंबर था बोला, कई बार उनको जो है फ़ोन हुआ लेकिन वो नहीं। तब हम बाइक से उनके घर पे थे, नीचे पूरा दरवाजा पीटे। 6 बजे उनके यहाँ पहुँचे हम, तब नीचे स्टाफ जो है मतलब उठा, हम कह रहे मालिक कहाँ है? हम कहा ऊपर है, कर नीचे है। तो उनको उठाए हैं, तो फोन से हमारी बात हुई, तो उनका दूसरा बाइक खोज रहा था, तो दोनों को लेकर के आए हैं। तब जब गेट खोला है, शटर खोला है तो पूरा धनका हुआ था। तब जब बिजली बंद करवाए वापस तो फोन किए। और भागलपुर में एक लड़के ने अपने बॉयफ्रेंड पर शादी के बहाने उसका जिनसी इस्तेहसाल करने का इल्ज़ाम उस पर लगाया है। मुतासिरा लड़की का साफ तौर पर कहना है कि उसके आशिक ने उसे धोखा देकर उसका जिनसी इस्तेहसाल किया और जब उसने शादी की बात की तो आशिक उसे टालने लगा। मुतासिरा ने खवातीन पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है।
क्या आप लोगों को मालूम था कि हाँ 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 मालूम हमको 2 साल से है। मालूम 2 साल से, 5 साल से ये प्रेम प्रसंग में गया था। हाँ। भागलपुर आता जाता है, पढ़ने के लिखने आता है, खेती गृहस्थी भी करते थे तो क्या जानेंगे। हाँ। तो हमको 2 साल से मालूम है। कहते हैं कि हमको बेटी के पीछे छोड़ दो, कहीं को नहीं, जहाँ तुम करेगी तुम वहाँ फोटो छिड़े, तुमके बेटी के साथ में फोटो हम छिड़िया देंगे। हाँ। फोटो कहाँ लगाएगा, फिर भी कहीं कराएगा शादी, फिर हमको घर आना पड़ेगा लड़की को। ये लड़की हम डर से मारे, कहीं जहाँ भी कुटुम्ब लगता जाता है वहाँ जाकर कहता है कि लड़की के शादी हम करेंगे, तुम मत लगाइए। तो आज क्यों लड़का पीछे हट गया है? वहाँ लड़का उसको नौकरी लग गया। कौन विभाग में? वही कौन हम नहीं जानते हैं, लड़की जो बोला था कौन बोला? इनकम टैक्स में लगा है। आप लोग क्या चाहती हैं? शादी करने के चाहती हैं। तो शादी करने के लिए तो ये थाना क्यों आई है, महिला थाना? मतलब वहाँ से बुद्धूचक थाना से भेजा के वहाँ से केस कीजिए, नहीं लड़का शादी। पुलिस क्या हुआ है तुम्हारे साथ में, क्यों आई हो महिला थाना? मेरे साथ रेप हुआ है। रेप हुआ? किसने किया रेप? अमन राज। कौन है ये अमन राज? मेरा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड है। कब से था तुम उसके साथ में, कब से थी? 5-6 साल से। 5-6 साल से बातचीत। तो शादी की बात कही तो क्या कहा? वो बोला कि हम नहीं करेंगे, पैसा ले लो तुम, शादी और कहीं कर लो। नौकरी कहाँ लगी है उसकी? कलकत्ता। किस विभाग में? वही इनकम टैक्स विभाग में नौकरी लगी है। कहाँ कराने वाला है अमन राज? रानी दियारा का। थाना बताओ? बुद्धूचक थाना। और भागलपुर में सुल्तानगंज पुलिस स्टेशन अहाते में पुलिस स्टेशन हेड प्रिया रंजन और सीओ रवि कुमार की जानिब से जनता दरबार का यहां पर इनेकाद किया गया, जिसमें सुल्तानगंज थाना इलाके के मुख्तलिफ ज़मीनी तनाज़ात को हल किया गया। शिरोमणि देवी नाम से। कितना जमीन है? 1 डिसमिल। 1 डिसमिल जमीन है। किससे खरीदे हैं जमीन? उपेंद्र मंडल से। उपेंद्र मंडल कौन है आपका? मेरा भाई है। उन्हीं से खरीदे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, तो क्या चल रहा है अभी, माजरा क्या है? अभी माजरा यही है कि इस पे विवाद चल रहा है। किससे? दिनेश मंडल से। क्यों चल रहा है? बोल रहा है कि इसमें हम भी हिस्सा लेंगे। क्यों? जबरदस्ती। जबरदस्ती कर रहा है? हाँ। तो इसके लिए थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ दे दिए हैं। क्या कह रहा है वो? अभी तो बोला कि कार्रवाई होगा। कार्रवाई होगा। हाँ। तो ये दिनेश मंडल क्या कह रहा है? ये तो कुछ नहीं बोल रहा है। क्या मार झगड़ा करता है? हाँ। क्या करता है? बता नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे? हाँ। जो करना है करना, जो करना है जो करो। क्या धमकी? हम नहीं हटेंगे। धमकी देता है? हाँ। क्या धमकी देता है? धमकी देता हम नहीं हटेंगे, ज़्यादा बोलोगे तो मारपीट होगा, मार दिया जाएगा, जान मार देंगे। हाँ। ये बोलता है। हाँ। कौन बोलता है? वही। और कटिहार पुलिस ने एक ऐसे साइबर मुजरिम को गिरफ्तार किया है जो लड़कियों और खवातीन के मोबाइल नंबर हासिल करके उनके वीडियो और तस्वीर बनाता था और बाद में उस वीडियो और तस्वीर को वायरल करने के नाम पर डरा धमकाकर पैसे वसूल करता था। गिरफ्तार मुलजिम का नाम शम्स तबरेज है। एक दो मोबाइल नंबर के विरुद्ध कंप्लेन यहाँ पे दर्ज हुई थी, जो गृह मंत्रालय से भी जो पोर्टल है हम लोग का, वहाँ से भी कंप्लेन आया था। बिहार के अन्य ज़िलों से भी इस नंबर पर जो केस दर्ज हुआ था वो भी हमें सूचना प्राप्त हुई थी। तो मामला काफ़ी संगीन लग रहा था प्रथम दृष्टिया। तो डीएसपी जो हमारे साइबर है वो चार्ज में है, सदाम हुसैन, उनको दिया गया ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और कटिहार के कोड़ा थाना इलाके के जोराबगंज से फर्जी साइबर एसपी की गिरफ्तारी के बाद एक फर्जी ट्रेनी डीएसपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि फर्जी ट्रेनी डीएसपी मोहम्मद अख्तर हुसैन कटिहार के आजमनगर थाना इलाके के नारायणपुर का रहने वाला है, जबकि उसका साथी आसपास के और एक शकूरपुरा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। गिरफ्तार फर्जी ट्रेनी डीएसपी अख्तर हुसैन एक होमगार्ड जवान का बेटा है जो अपने ख़ानदान के अफराद के साथ मिलकर आम लोगों में ट्रेनी डीएसपी बनकर मुतनाज़ा ज़मीन का तज़किया करवाता है। कल डंडखोरा थाना प्रभारी रात्रि गश्ती में थे और वाहन चेकिंग कर रहे थे। पूर्व में भी हम लोग को ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि कोई व्यक्ति के द्वारा प्रशिक्षु डीएसपी बन के थानों को और सीनियर अधिकारियों को पैरवी करने के लिए फ़ोन किया जाता है।
ये बात हम लोग की नॉलेज में थी। जब हम लोगों ने जब डंडखोरा थाना प्रभारी ने गाड़ियों को चेक कर रहे थे तो इनकी गाड़ी को जब रोका, इस पर पुलिस का निशान लगा बना हुआ था और उसमें वर्दी में एक व्यक्ति बैठे हुए थे। जब इनको रोका और उनसे पूछताछ की तो डंडखोरा थाना प्रभारी को शक हुआ। डंडखोरा थाना प्रभारी ने जब इनका नाम पता सब कुछ पूछना शुरू किया तो इन्होंने बताया कि मैं 66वीं बैच का बिहार पुलिस सर्विसेज का प्रशिक्षु डीएसपी हूँ। मेरी ट्रेनिंग में जिला मुझको मोतिहारी मिला हुआ है और मैं घर आया हुआ हूँ। इस पे थोड़ा सा इनको डंडखोरा थाना प्रभारी को शक हुआ कि छुट्टी के समय में वर्दी पहन के क्यों कोई प्रशिक्षु डीएसपी मिलेगा। तो 66वीं बैच की एक प्रशिक्षु डीएसपी हम लोगों के यहाँ पे हम लोग के जिला में प्रतिनियुक्त है। उनसे जब इनके नाम का बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति ट्रेनिंग नहीं ले रहा है। फिर इनको थाना पे लाके और जांच किया गया तो इनके पास से और बिहार के गोपालगंज में जीव एकता फाउंडेशन की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में लड़कियां और खवातीन मौजूद थी। फाउंडेशन के सेक्रेटरी संजय कुमार ने बताया कि उनके इदारे की जानिब से सीनियर पेड़ बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि दही इलाके में इस हवाले से शऊर बेदार किया जाएगा। मैं सुरेश चंद्र पांडे, त्यागी, समाज सेवी, गोपालगंज। मैं जीव एकता फाउंडेशन के इस कार्यक्रम की सराहना करता हूं। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत है कि समाज सेवा के साथ आर्थिक स्वावलंबन, आर्थिक विकास और स्वास्थ्य विकास दोनों मिल के काम कर रही है। यह एक यूनिक कार्यक्रम है। इसके लिए मैं इस संस्था के लोगों को बधाई देता हूं और गोपालगंज की धरती पर मैं स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से महिलाओं के जो अंदरूनी बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाएंगी और महिला स्वस्थ हो जाएगी। जब माँ स्वस्थ होगी तो परिवार स्वस्थ होगा, बच्चा स्वस्थ होगा, हमारा पूरा राष्ट्र स्वस्थ होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं इस संस्था की भोर भोर प्रशंसा करता हूँ। के चैनल का और आपके बिहार का गोपालगंज में बहुत बहुत आभार। और जीव एकता फाउंडेशन का ये जो कार्य करने का उद्देश्य है, हम इससे एक अवेयरनेस महिलाओं के लिए और महिला और पुरुषों को मिला के रोजगार के लिए जीव एकता फाउंडेशन की एक पहल। अभी इतनी सारी महिला जो यहाँ आए हुए थे, जी, महिलाओं का क्या किस लिए बुलाया गया? जी, सैनिटरी पैड एक हमारा प्रोडक्ट है जिस पर संस्था एक प्रोजेक्ट के तहत कार्य कर रही है। हर ग्राम पंचायत से 5 ग्राम पंचायत में एक साहसी सखी रखी गई है। उसको मानदेय मिलेगा। उसको 1100 पैकेट का एक टारगेट दिया गया है और 20 साहसी सखी के ऊपर एक सुपरवाइजर है जिनको उनको भी मानदेय मिलेगा। और भागलपुर में सुबोर ब्लॉक के राजेंद्रपुर में गांव वालों ने सड़क की तामीर में बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम लगाते हुए हंगामा किया। दरअसल लोगों का इल्ज़ाम है कि वार्ड नंबर 6 में तामीर होने वाली सड़क में ठेकेदार से लेकर अवामी नुमाइंदों तक सभी करप्शन में मुलव्विस हैं। लोगों ने इस मामले पर शदीद एहतजाज किया और सड़क की तामीर का काम रोक दिया। इसमें हम लोग का कहना था कि समुच्चा ईटा बेचना चाहिए। इसमें मनमानी से अदर बिछा गया है। उसके बाद इसमें मिट्टी में आधा से ज़्यादा मिट्टी मिला हुआ है। किस चीज़ में मिट्टी मिला हुआ है? छर्री में। किसके माध्यम से सड़क बन रही है? मुखिया जी के माध्यम से। क्या नाम है मुखिया का? गीता देवी। कौन सा पंचायत पड़ता है? रंजीतपुर। हम लोग को एस्टिमेट और ये सब का कुछ जानकारी नहीं है। हमको जहाँ तक देखने का आधार बहुत जगह बना है। पहले का जो वार्ड सदस्य है हम लोग के यहाँ चलिए, वहाँ भी आधा ईटा वार्ड सदस्य का 7 हिस्से से जो बना है, इस तरह से नल नली गली जितना बना है आधा ईटा से बना है। हम लोग का चलिए वहाँ वार्ड में चलिए, ये शेखर मंडल जो है ना आधा ईटा से वहाँ भी पहले से बना है। राजेंद्रपुर वार्ड नंबर 6 में रोड का निर्माण किया जा रहा है मुखिया जी के स्तर से और पंचायत के स्तर से ये निर्माण हो रहा है। और जैसा कि ग्रामीणों से पता चला है, वार्ड नंबर 6 में जो छर्री गिराई गई है वह उसका क्वालिटी सही नहीं है, इसलिए काम में अभी रोक लगा दी गई है। फिर से सही छर्री गिरा के ही काम शुरू किया जाएगा। और उस रोड का मरम्मती है, इसलिए उस रोड में ईटा सोलिंग जो किया जा रहा है वो एस्टिमेट के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। यह मरम्मती। और भागलपुर के तिलकामांझी यूनिवर्सिटी में 2 तालिबात बाथरूम में आपस में लड़ पड़े। उनके पास से चाकू भी बरामद किया गया। दोनों तालिबात इम्तिहान लिखने आई थी।
बाद में यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने दोनों के घर वालों को बुलाकर बातचीत की। वाइस चांसलर डॉक्टर जवाहरलाल ने भी इस मामले पर यूनिवर्सिटी के अमले से जानकारी हासिल की। और मुंसिफ बिहार में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।